ओके, तो इनका क्वेश्चन कुछ ऐसा है। क्वेश्चन है इनका, इन द फॉलोइंग ए केसेस ए बी सी डी चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो इन्होंने एजर्शन दिया है टेंडन्स कनेक्ट बोन टू बोन। ओके, तो क्या टेंडन सच में बोन टू बोन का कनेक्शन देता है एंड अलाउज द जॉइंट मूवमेंट, ये चेक करना है अपने को। और टेंडन्स आर मेड अप ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू दैट ट्रांसमिट्स फोर्स फ्रॉम मसल टू बोन। ओके, तो टेंडन्स एकदम टफ कनेक्टिव टिश्यू से बनते हैं और वो जो सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं वो मसल टू बोन रहता है, ऐसा है। ये दोनों स्टेटमेंट चेक करना है। तो दोनों तो सही नहीं हो सकता, राइट? क्योंकि ऊपर वो टेंडन बोन टू बोन बोल रहे, यहाँ पे टेंडन मसल टू बोन बोल रहे, दोनों तो सही नहीं हो सकता है। ओके, तो लेट अस चेक। अभी होता क्या है गाइस, रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम लोग अगर बात करें तो अगर क्रेन का एग्जांपल लें, क्रेन अगर किसी हेवी ऑब्जेक्ट को उठाती है तो ये जो हेवी ऑब्जेक्ट जो है ना, तो दैट इज वो बोन के जैसा है। लेकिन बोन, ये जो कनेक्शन है ना, ये जो क्रेन का ये जो रॉड है, जो सपोज लेटर से वो वो पावर देने वाला है हेवी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए, तो वो मसल है। तो मसल और ये जो आपका हेवी ऑब्जेक्ट है, इसको कनेक्ट करने के लिए कौन है? हेवी ऑब्जेक्ट मतलब बोन। बोन और मसल का कनेक्शन कौन बनाता है? टेंडन बनाता है ना? टेंडन उसके बीच में है। और ये जो आपका लिगामेंट होता है ना, लिगामेंट वो खाली दो पार्ट्स को कनेक्ट रखता है। दो पार्ट्स को क्या कर रखता है? कनेक्ट रखता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर का और नीचे का पार्ट कनेक्ट करके रख रहा है, बस वो है लिगामेंट, है ना, एक क्लैम्प के जैसा। तो मेन क्वेश्चन अभी कि क्या टेंडन मसल टू बोन का कनेक्शन देता है, तो यस, दैट इज ट्रू। वो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है कि टेंडन क्या करता है? मसल टू बोन का कनेक्शन देता है। तो उनका ये जो स्टेटमेंट है पहला, टेंडन्स कनेक्ट बोन टू बोन, ओके, तो क्या ये सही है? नहीं। बोन टू बोन का कनेक्शन किसका रहता है? लिगामेंट का रहता है। वो लिगामेंट का काम है, टेंडन का काम नहीं है। ओके, तो पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया। वो बोन टू बोन बोल रहे, ये टेंडन का काम नहीं है, ये किसका काम है? लिगामेंट का काम है। तो दिस इज फॉल्स। दूसरा, टेंडन्स आर मेड अप ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू दैट ट्रांसमिट्स फोर्स फ्रॉम मसल टू बोन। क्या टफ फोर्स से बनते हैं? तो यस, दैट इज ट्रू। वो स्ट्रांग रहता है, टफ रहता है और वो फोर्स सपोज ट्रांसमिट करते हैं मसल टू बोन्स। तो जिससे कि आप कोई भी चीज, भारी भरकम चीज को हाथ से उठा सकते हो, पैर से मार सकते हो, तो वो उसका काम है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखें कि जो लिगामेंट होता है वो बोन टू बोन का कनेक्शन देता है और जो टेंडन है वो मसल टू बोन का कनेक्शन देता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट सही है क्या फिर कि टेंडन्स टफ कनेक्टिव टिश्यू से बनता है? तो यस, क्योंकि आप कोई भी भारी भरकम चीज अगर हाथ से उठाते हो तो आप मसल्स का यूज कर रहे हो, बोन्स का भी यूज कर रहे हो। तो उसके लिए कैसा चाहिए? टफ कनेक्टिव टिश्यू चाहिए। ऐसा नहीं कि टूट जाए, भाई हाथ ऊपर उठाते उठाते ही टूट गया। ऐसा अगर हो गया तो ये आपके मसल है, ये आपके बोन है। अगर ये सामान उठाते उठाते ये वायर टूट गया, चलेगा क्या? नहीं। फिर तो बोन का और मसल दोनों का कनेक्शन टूट जाएगा। तो इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि ये जो टेंडन है वो कैसा होना चाहिए? इट शुड बी मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग टफ कनेक्टिव टिश्यू। स्ट्रॉन्ग एंड टफ टिश्यू होनी चाहिए आपकी ये। तो ये एकदम स्टेटमेंट सही है। ओके, इसका अपन शॉर्ट में आंसर लिखेंगे एग्जाम के लिए। ये एग्जाम के लिए हम लोग इसको सपोज, व्हाट इज द आंसर? बाय द वे, विच ऑप्शन शुड वी गो फॉर? ऑप्शन नंबर 4 फॉर दिस केस, है ना? इस केस के लिए फोर्थ ऑप्शन के लिए जाएंगे। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है अपना? करेक्ट ऑप्शन इज 4। और वो क्या है? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ओके, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। चलो, इसके अभी कुछ पॉइंट्स देखते हैं हम लोग, रीजंस देखते हैं कि क्या हो सकता है। assertion क्यों फॉल्स है? द assertion इज फॉल्स बिकॉज टेंडन्स कनेक्ट मसल्स टू बोन्स, है ना? मसल टू बोन का कनेक्शन रहता है, नॉट बोन टू बोन, नॉट बोन टू बोन। बोन टू बोन कनेक्शन इज डन बाय कौन करता है? लिगामेंट्स करते हैं, सही है। लिगामेंट्स करते हैं, ये नहीं करते, टेंडन्स नहीं करते, लिगामेंट करते हैं कनेक्शन फ्रॉम बोन टू बोन। और जो रीजन है, रीजन में क्या हाईलाइट करेंगे हम लोग? द रीजन इज ट्रू, द रीजन इज ट्रू। रीजन तो सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बिकॉज टेंडन्स आर मेड ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू, टफ कनेक्टिव टिश्यू that transmits the force generated, that transmit the force generated by muscles to bones,
एनेबलिंग एनेबलिंग मूवमेंट, है ना। आपने तो देखा क्रेन का एग्जांपल। मतलब इन शॉर्ट, क्रेन का जो पावर है, क्रेन का जो पावर है वो कौन है? मसल है। और जो हेवी ऑब्जेक्ट जिसको उठाना है तो वो कौन है? बोन है। आपके हड्डी को लाइक यूज करना है ना आपको, तो हड्डी और मसल का जो ये जो ट्रांसमिशन है वो कौन करके देता है? ये वायर करके देती है। और ये वायर किसकी है? आपकी स्टील केबल, मतलब टेंडन से बनी हुई है, तो ये टेंडन होता है। तो डेफिनेटली यस, उसकी वजह से ही टफ कनेक्टिव टिश्यू आपको मिलती है और फोर्स ट्रांसमिट होता है फ्रॉम मसल टू बोन।